देखिए, नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। आप चाहे सतयुग की बात करें तो रामायण में भी आपने देखा श्री हरि और नारायण का नाम आया है। आप महाभारत युग की बात करें उसमें भी आपने देखा है कि श्री हरि और नारायण और संपूर्ण ब्रह्मांड आया हुआ है। तो इसी तरह से नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक थे, हैं और रहेंगे। और आज ही कलयुग चल रहा है, उसमें आप देख रहे हैं किस तरह से नारायण साकार हरि ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा पूरे देश और दुनिया के लोगों में जो धार्मिकता का वो रूप पैदा किया है, जो विशालता लाए हैं और उनके ब्रह्म वाक्य, उनकी जो ब्रह्म वाणी है, वहाँ आपको मैं बताऊं नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में कोई किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है। कोई प्रसाद का चढ़ावा, कोई अंधभक्ति की बात, कोई इस तरह से धागा मंत्र, कोई चढ़ावा, कोई सोने चांदी का चढ़ावा, कोई वस्त्रों का चढ़ावा, कोई किसी तरह की इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई है। सीधे सीधे कोई धूल नहीं बांटी जा रही है, कोई धागा नहीं बांटा जा रहा है, कोई चरणों का पानी नहीं बिक रहा है, कोई चढ़ावा नहीं, कोई सोना चांदी किसी तरह का कुछ नहीं है। सीधे सीधे ब्रह्मवाणी को श्रवण करना और दर्शन मात्र से ही वहाँ संपूर्ण प्रकृति को पूरा जीवन मिल जाता है। और ये आप देख रहे थे इतने वर्षों से, कलयुग तो बहुत समय से चल रहा है। पूरे ब्रह्मांड को संभाले रखने का काम नारायण साकार हरि अपने सत्य के साथ के माध्यम से पूरी दुनिया के लिए कर रहे थे। और ये अति आवश्यक क्यों वो कर रहे थे, कौन उन्हें लाया इस मार्ग पर, ये विषय सोचने का है। कोई कहता है कि नारायण साकार हरि आस्तिक है, क्या नारायण साकार हरि नास्तिक है? नहीं, श्री नारायण साकार हरि संपूर्ण है, वास्तविक है। और इसीलिए जब जब उनकी ब्रह्मवाणी से आया, एक बार मैं लखीमपुर खीरी के कार्यक्रम में था सुंदरबन में, जो आपने भी देखा होगा, बहुत तगड़ा नेपाल, वाराणसी और पूरे भारत के आसपास के देशों में बहुत बड़ा भूकंप आया था। वो वाक्य उन्होंने 24 घंटे पहले कह दिया। जब मैं सत्य के साथ में अपनी वाणी रख रहा था, उसी समय मैंने ऐसा कहा कि जो इस तरह के हैं, हे नारायण साकार हरि आप अपनी गोद में ले लें। मैंने जैसे ही वाक्य बोला, उन्होंने तुरंत माइक से कहा, नहीं ठाकुर AP सिंह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और ठीक 24 घंटे नहीं बीते उससे के तुरंत बाद इतना बड़ा भूकंप आया, नेपाल तबाह हो गया, भारत में कितनी तबाही मची, पूरे देश के भागों में और विदेशों में भी। तो उन्हें इतना आभास होता है, पता है उन्हें, पिछला भी पता है, वर्तमान भी पता है, भविष्य भी पता है, तीनों युगों के बारे में जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो नारायण साकार हरि हैं। इसीलिए वो इन सब चीज़ों से बहुत परे हैं। और आप उनके सत्य के साथ में देखें, कोई असमानता नहीं, सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कहीं ऊंच नीच, कोई जातिवाद, कोई क्षेत्रवाद, कोई भाषावाद, कोई संप्रदायवाद, कोई किसी तरह की कोई झलक नहीं है। सीधे दर्शन और ब्रह्मवाणी, दो ही से उन्हें अपना सब कुछ जिसको चाहिए वो दे देते हैं। ये संपूर्ण सत्य है, अटल सत्य है। देश और विदेश के कितने विद्वान लोग, धार्मिक पराकाष्ठा वाले व्यक्ति, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सामाजिक गतिविधियों में बहुत प्रणेता, राजा महाराजा, कितने लोग जो भी उनके दर पे आया, कितने भी सवाल लेके आए, ये मेरा दावा है, मैं खुला दावा कर रहा हूं, जो भी नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में ब्रह्मवाणी और श्रवण सुन लेता है, उनके कितने भी आप सवाल लेके आइए मन में, आपको जब नारायण साकार हरि मंचासीन होते हैं तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाता है। और ये जो कोरोना महामारी को लेके मैं बोलता हूं, आपने जो सवाल किया है, बहुत वैलिड सवाल किया है कि रामायण धारावाहिक में भी श्री हरि नारायण, उस समय भी नारायण श्री हरि यही थे।
महाभारत के समय भी नारायण श्रीहरि की जो चर्चा हुई वही है। तो इस समय भी जो चीजें चल रही हैं, इसके बारे में भी जब अक्टूबर में कोरोना महामारी शुरू हुई थी तो नारायण साकार हरि बरेली उत्तर प्रदेश में थे। उस समय जो कार्यक्रम वहां चल रहे थे सत्य का साथ, और वहां चल, उस समय से ही उन्होंने इस बीमारी को बहुत कुछ अपने पे लिया है, बहुत कुछ संभाला। आप सोचते होंगे चाइना में क्यों पहले पहुंच गए, अमेरिका में क्यों तबाही हो गई, इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन में क्यों तबाही हो रही थी, विदेशों में क्यों तबाही हो रही थी, भारत में क्यों? इसके पीछे और कोई कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ नारायण साकार हरि उसे अपने पे रोके हुए थे। और बरेली से लेकर जयपुर तक जो भी चला, जो भी कार्यक्रम रहा, उस दौरान सबने देखा किस तरह से नारायण साकार हरि अपने महामंत्र से रोकते थे। और जैसे ही जब उन्हें लगा, नारायण साकार हरि को ऐसा आभास हुआ कि अब ये इतना आगे बढ़ेगा और कुछ न कुछ तो उनके उसमें चल रहा होगा, उन्हें भविष्य का पता है, तब उन्होंने जैसे ही नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड वाले महामंत्र को वापस लिया, अपने में वापस लिया, उसके बाद से आप देख रहे हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, विदेशों में पूरा लॉकडाउन है, पूरी तरह से बंदी है। ऑफिस, राष्ट्रपति भवन, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, मॉल, सब रोडें सन्नाटे मचे पड़े हैं। कहीं कोई निकल नहीं रहा है, कहीं कोई आ जा नहीं रहा है, सारी सामाजिक सभी गतिविधियां खत्म हो गई हैं। आप इतने दिनों से देख रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ नारायण साकार हरि को पता है, उन्हें पता है, और इसका पूरा इलाज भी उनके पास है। क्योंकि जो चीज़ इस दुनिया में हो रही है, ब्रह्मांड में हो रही है, नारायण साकार हरि अपनी ब्रह्मवाणी से और दर्शन से पूरे परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि वही ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। ये मैंने खुद देखा है, समझा है, जाना है, ये सटल अटल सत्य है। और कितने धार्मिक लोग कहेंगे, जिसने भी नारायण साकार हरि को देखा, जो भी सत्य के साथ में आया, एक बार ब्रह्मवाणी को श्रवण करने के बाद वो समझ जाता है, जान जाता है कि नारायण साकार हरि कितनी बड़ी रिलीजियस शक्ति है। और सब दुनिया को ये बात आज सिद्ध हो रही है, पता हो रही है, दिख रही है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बता दिया। कोई दुनिया में ऐसा, पूरी दुनिया में कोई ऐसा महान व्यक्तित्व तो नहीं रहा। दावे कोई लोग करें, बातें कोई करें, टीवी चैनलों पर सत्संग के कार्यक्रम और ये सब कोई करें, लेकिन नारायण साकार हरि का ना किसी टीवी चैनल पे चलता है, ना कोई प्रचार, ना कोई SMS, ना कोई फोन, किसी तरह का। इन सब से दूर हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड का कुल मालिक है, उन्हें इन सब की ज़रूरत ही क्या है? उन्हें क्या ज़रूरत है? वो तो सब कुछ जानते हैं, क्या हो चुका है, क्या होगा और क्या हो रहा है। आकाश, पाताल, धरती, लोगों के तीनों के लोगों के जो प्राणी हैं, वो सब उनके बारे में जानते हैं और वो उनके बारे में जानते हैं। ये अटल सत्य है। इसलिए मैं अपने हर इंटरव्यू, चाहे देश विदेश का हो, कोई भी हो, मैं उनके बारे में ये बात बोलता हूँ, और ये आपको भी दिख रही है, सत्य है।